आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 भारत। कौन कहता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने भविष्य पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और किसी भी मुकाम पर शायद ना पहुंच पाए। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने के बाद भी, स्ट्रगल करने के बाद भी ऐसे मुकाम को हासिल कर लेते हैं जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो। इसी की मिसाल हमारे सामने बैठे हुए नासिर मंसूरी जी, मोहम्मद नासिर मंसूरी, जो कि अभी हाल ही में SDM के जो एग्जाम थे उनको पास करके अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं। इनकी फैमिली भी काफी खुश है और इनके जो स्ट्रगल रहे लाइफ में यहाँ तक पहुँचने में, हम इनकी जीवन शैली पर थोड़ी सी नजर डालते हैं और इनसे चर्चा करते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में किस लोगों का योगदान रहा इनके जीवन में और इनका जो स्ट्रगल था शुरू से लेकर अब तक का कैसा रहा। तो नासिर मंसूरी जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल में। तो हम जानना चाहते हैं कि अभी आप SDM के जो एग्जाम दिए हैं आपने, उसमें आप अच्छे मतलब अंकों से आपने अंक प्राप्त किए और बड़ी खुशी की बात है ये। तो कैसा रहा आपका ये स्ट्रगल शुरू से लेके एंड तक, आपने कितनी मेहनत की है और जो मतलब स्ट्रगल में कितनी अड़चने आई आपकी, थोड़ा सा आप बताएं। मैम, ये जो स्टडी है इसके लिए सबसे पहले तो बंदे को कमिटेड होना चाहिए कि मेरे को लक्ष्य पता हो कि हमें जाना कहाँ है। तो मेरा शुरू से लक्ष्य था UPSC क्रैक करना और UPPCS के लिए, और इसके लिए मैंने सीरियस मोड में 2019 से तैयारी शुरू की थी। और शुरू के जो 2 अटैम्प्ट थे उनमें मेरे को सफलता हासिल हुई और 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं इंटरव्यू राउंड तक गया था, बट फाइनली मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया था। और जब रिजल्ट आता है आप लिस्ट में नहीं होते तो काफी दुख होता है, क्योंकि आप हाँ हीरो से जीरो बने हैं, फेलियर रहे आप। हाँ जी हाँ। फिर तीसरी बार आपको मतलब सफलता हासिल हुई। सफलता इस बारी 2023 के एग्जाम में हासिल हुई। जो कमियां थी पिछले एग्जाम की उन पे मैंने फोकस करा, अपना रिजल्ट देखा कि मैं कहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, उन एरियाज पे मैंने और ज्यादा जोर दिया। और इन सब में मेरे को जो सबसे ज्यादा मेरा स्ट्रगल वाला फेज कहा जाए इस एग्जाम में तो हिंदी था, क्योंकि मैं हिंदी में उतना अच्छा नहीं था और हिंदी में सबसे लोएस्ट स्कोर था। तो इस बार मैंने जो बेहतर कोशिश की वो हिंदी में सबसे ज़्यादा फोकस था, क्योंकि बाकी सारे मेरे तैयार थे और ये मातृभाषा है तो इसको पूरा सम्मान देते हुए इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करके। अच्छा, जैसे कि इसके पहले भी आपने कोई जॉब वगैरह या कुछ और चीज़ों में अपना आजमाई किस्मत? जी बताएं। मैं 2005 में एयरफोर्स में भर्ती हुआ था और वहाँ पे मैंने 10 साल अपनी सेवाएं देने के बाद भारतीय वायुसेना से रिटायरमेंट ले लिया था। और फिर मैंने 2 साल IDBI में एज प्रोबेशनरी ऑफिसर जॉब की। फिर वहाँ से मैंने 2017 में क्विट कर दिया था VRS लेके, क्योंकि मेरी सिविल सर्विस की जो परीक्षा बाधित हो रही थी। तो फिर मैंने 2018 में पंजाब एंड सिंध बैंक ज्वाइन किया और जहाँ पे आज मैं शाखा प्रबंधक के तौर पे कार्यरत हूँ बठिंडा में। और वहाँ रहते हुए फैमिली के साथ अपनी मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे और मेरी माता मेरे साथ में रहती हैं और पढ़ाई भी अपनी रखी और बैंकिंग का काम भी जारी रखा। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल है, चैलेंजिंग भरा है, बट कहीं ना कहीं इसमें जो सपोर्ट रहा वो मेरी वाइफ नसरीन का बहुत रहा है। और ये बात कहने वाली है कि कहीं ना कहीं तैयारियां कर रहे थे तो थोड़ा सा बैलेंस करने में दिक्कत हो रही होगी। जी, क्योंकि देखो आपकी फैमिली लाइफ को और वर्क लाइफ को प्लस स्टडी को, 3 चीज़ों को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। समटाइम्स जब हॉलीडेज होते हैं सारे लोग बाहर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन मैं घर पे पढ़ाई कर रहा हूँ, घर पे रहता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ और इनको भी टाइम बाहर जाके मज़े करें, एंजॉय करें। बट उस टाइम इन्होंने मेरे को सपोर्ट भी करा, मैंने भी इनको समझाया कि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। अच्छा, क्या जो अगर SDM बनते हैं, आप कहीं पर नियुक्ति होगी आपकी, प्रायोरिटी किस चीज को देंगे, क्या आप करना चाहेंगे? मैम, इसमें मैं एक महिला सशक्तिकरण, क्योंकि समाज में इनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है बट इनका नाम नहीं आ पाता है जी। तो जो इनका कंट्रीब्यूशन है, रिकॉग्निशन है, सबसे पहले रिकॉग्निशन की बात की जाए तो इनको इनके हक जो है वो बराबर से मिलना चाहिए। और फिर इनके हेल्थ की बात की जाती है, वुमेन्स के हेल्थ के लिए सेल्फलेस एम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहूँगा ताकि हर महिला सशक्त हो और वो सक्षम हो घर चलाने में, और ये ना हो कि हम किसी के ऊपर निर्भर हैं। कुछ ऐसा मतलब हो कि उसके पास रोजगार परक शिक्षा को इतने ढंग से ग्रहण करे कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ लीड कर सके विदाउट एनी।
और जैसे कि आप देखते होंगे कितने भी सरकारी ऑफिसर्स रहते हैं या कई सारे विभाग हैं, वहाँ पर सूदखोरी का काम बहुत ज़्यादा चलता है। छोटे छोटे से काम कराने के लिए भी लोगों को सूद देना पड़ता है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको वहीं जाकर कुर्सी पर बैठना है, कई सारे काम ऐसे होते हैं। मैम इसमें दोनों तरफ से मैं चाहूँगा कि आप अपना कोई भी काम किसी से रिश्वत दे के ना कराएं। आप उसको प्रॉपर प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करके कराएं। उसके बाद भी अगर आपसे कोई रिश्वतखोरी की डिमांड करता है, पैसे मांगता है, कोई दूसरे फेवर मांगता है, तो सरकार के बनाए हुए पोर्टल पे आप अपनी शिकायतें दें। या फिर अगर मेरे पास SDM का चार्ज होगा तो मैं वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था रखती हो जहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स के साथ में जो पर्सन आपको तंग कर रहा है, रिश्वतखोरी कर रहा है, उसकी आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, एक नंबर भी जारी कर सकते हैं जिस पे आप अपना प्रॉपर मैसेज सारा कुछ करके आप अपनी डिटेल भेजो और उस पर उचित कार्रवाई करी जाएगी, ताकि ऐसे लोग जो दोषी हैं उनको दंडित किया जाए। लेकिन लोगों से भी मतलब सबसे पहले मैं लोगों को कहूँगा कि आपको अपने राइट पता हो, अपने अधिकार पता हो, वो बहुत ज़रूरी है। उसी दबाव से रिश्वतखोरी की जाती है। एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं और ये बात हकीकत भी है। तो आपकी वाइफ जो है ना, उनका थोड़ा सा हमारी पब्लिक भी जानना चाहती है, आपकी वाइफ से मिलवाना चाहे तो उनको भी सामने लेकर आए, क्योंकि आपके स्ट्रगल के पीछे उनका बड़ा योगदान रहा। एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जब अगर औरत चाहे तो वो घर परिवार दोनों चीजों को बैलेंस कर सकती है, तो एक पुरुष को भी अपने पति को भी आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग कर सकती है। ये उसका त्याग और बलिदान ही होता है, जो हर एक खुशी को छोड़कर, चाहे वो शादी पार्टी हो, घूमना फिरना हो, किसी भी चीज को छोड़कर वो अपने पति के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए कभी पीछे नहीं हटती। तो ऐसे ही हमारे जो नासिर साहब है, उनकी पत्नी हमारे साथ बैठी है, नसरीन जी। तो नसरीन जी, आप बताएं, आज आपके पति SDM का जो एग्जाम था उसको पास करके अब SDM की नियुक्ति होने वाली है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने कई सारे स्ट्रगल भी किए होंगे इनके साथ। किए हैं, क्यों नहीं किए हैं, बहुत काफी किए हैं, कभी बुरा भी लगा है। कई सारे ऐसे फंक्शंस होंगे जहां आप साथ में नहीं जा पाए होंगे। नहीं गए हैं अकेले, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, तो हम अकेले भी नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। मैं अच्छा भी नहीं लगता इनके साथ। अच्छा, जब ये होते हैं तभी मैं अच्छा लगता। अब SDM के चार्ज की बात, SDM साहब बन जाएंगे SDM, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा इनको काम करना चाहिए? काम ये तो करेंगे, गरीबों के लिए ज़्यादा करना है इनको, क्योंकि अभी भी है ना, बहुत लोगों की ये हेल्प करती है, नहीं है तो फिर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इनको देखते हैं ना, जैसे सड़क पे रहते हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, तो उनको देख के बहुत बुरा लगता है। तो ये चाहती है कि हम लोगों के लिए बाकी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जनता को कि मैं जहाँ कहीं पर भी पोस्टेड रहूँगा और SDM मेरे पास चार्ज होगा, तो जनता में से डायरेक्ट संवाद कर सकती है और उनकी जो भी उचित मदद होगी हर तरीके से उनकी मदद की जाएगी, उनको उनके अधिकार दिलाए जाएंगे और उनकी समस्याओं का संपूर्ण समाधान किया जाएगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। और मैं हमेशा उनके लिए सेवा में तत्पर रहूँगा, ये मेरा उनसे वादा है। और बाकी अनुरोध यही है कि आप अपनी शिकायतों को सही तरीके से सही फोरम पे प्रेजेंट करें। मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद नासिर मंसूरी जी, जिन्होंने अभी हाल ही में SDM के पद के लिए नियुक्ति होने वाली है, अच्छे खासे अंक प्राप्त करके विजय हासिल की है, ये कहना चाहेंगे। तो ऐसे ही और भी लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहें News 18 भारत झांसी।